जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, होप सो सब आ चुके होंगे। जो स्टूडेंट्स रह गए हैं तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब ज़्यादा वेट नहीं करते क्योंकि वो लेक्चर जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस जो मैंने समझाया था होप सो कुछ पल्ले पड़ गए होगा, बाकी इंशाल्लाह नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसकी समझ आई थी? जी, ठीक हो गया। जी, हमने यहाँ से आगे स्टार्ट करना है कीवर्ड मैच टाइप्स अपलोड। मैंने आपको बताया था कीवर्ड के हम 3 टाइप पढ़ेंगे आगे फर्दर। प्रीवियस में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले बात की पीपीसी क्या चीज़ होती है, उसका इंट्रो पढ़ा। फिर पीपीसी की 3 टाइप्स पढ़ी हमने एड्स की। पीपीसी ऐड की 3 टाइप्स थी, ब्रांड ऐड, प्रोडक्ट ऐड, डिस्प्ले ऐड। ये करने के बाद हम गए बिडिंग वाली कैंपेन की टाइप पढ़ी 2, ऑटोमेटिक और मैनुअल। इन्हें पढ़ा। फिर हमने इन्हीं चीज़ों में मैंने बताया कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। उसके बाद हमने सर्च टर्म और कीवर्ड का माइनर सा डिफरेंस पढ़ा था। फिर हम बिडिंग की तरफ गए। बिडिंग की हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप्स पढ़ी थी, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा यहाँ पे। उसके बाद अभी जो हमारा था नेक्स्ट वो था कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड क्या होता है आपको पता है? सर्च टर्म क्या होती है? कोई भी कस्टमर जिस तरीके से प्रोडक्ट सर्च करता है वो अपने तरीके से कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। लेडीज़ हैंडबैग, हैंडबैग फॉर लेडी, फीमेल्स हैंडबैग, हैंडबैग फॉर फीमेल, लेदर हैंडबैग या हैंडबैग्स। इस तरह का कुछ भी हर कोई अपनी थिंकिंग अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग सर्च करता है, उन्हें हम सर्च टर्म्स बोलते हैं। अब मेन एक जो प्रोडक्ट का नेम होता है वो कीवर्ड होता है मेन। अब इस पूरे जो भी मैंने आपको बताया सर्च टर्म्स बताई हैं इनका एक मेन कीवर्ड है, वो क्या है? हैंडबैग। ठीक है, वो कीवर्ड है, बाकी सर्च टर्म्स हैं। अभी कीवर्ड की फर्दर टाइप्स हैं, वो किस बेस पे हैं आज वो हम पढ़ेंगे। कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड मैच टाइप्स डिटरमाइन द डिग्री ऑफ मैच। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसकी टाइप्स किस चीज़ पे बन रही है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ मैच, कितने हद तक एक सर्च टर्म उस कीवर्ड के साथ मिल रही है, इसकी बेसिस पे टाइप्स बनेगी। मैंने की हुई भी नहीं है और किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया। जाग रहे हैं सारे? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं भूल गया था। अच्छा अच्छा, चलें। कीवर्ड मैच टाइप की बात हो रही थी। कीवर्ड मैच टाइप डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ मैचेस बिटवीन द कीवर्ड एंड कस्टमर सर्च टर्म इन ऑर्डर फॉर एन एड टू अपीयर ऑन अमेजोन। अब कीवर्ड की 3 टाइप्स हैं, वो किस बेस पे बनती हैं? डिग्री ऑफ मैच की बेस पे कि एक जो सर्च टर्म है वो कीवर्ड के साथ कितनी डिग्री तक मैच कर रही है। ठीक है, इसकी बेस पे 3 टाइप्स बनी हुई हैं। देर आर 3 मैच टाइप्स अवेलेबल। नंबर 1 ब्रॉड, नंबर 2 फ्रेज, नंबर 3 एग्जैक्ट। कीवर्ड की 3 टाइप हैं, कौन सी हैं? ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रॉड क्या होती है? ब्रॉड सर्च टर्म्स दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर। दिस माइट इंक्लूड सिनोनिम्स, मिसस्पेलिंग्स एंड डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ योर कीवर्ड्स। ब्रॉड क्या टाइप है? ये ऐसी टाइप है जो कीवर्ड की हर तरह की सर्च टर्म को कवर कर लेती है। ठीक है, ओवरऑल पूरी जितनी भी सर्च टर्म्स हैं, चाहे वो मिस स्पेलिंग्स हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हैं, चाहे वो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, हर तरह की वेरिएशंस को, हर तरह की सर्च टर्म्स को वो कवर कर लेगी। ब्रॉड एक टाइप है। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो ब्रॉड है इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ये हर तरह के सर्च टर्म को होल्ड कर सकती है। सेकेंड टाइप है फ्रेज। सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर कीवर्ड्स इन द सेम ऑर्डर। ऊपर क्या लिखा हुआ था सर्च टर्म ब्रॉड में?
सर्च टर्म्स दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हैंड बैग, मेरा कीवर्ड था, अब मैं उसके सर्च टर्म लिख रहा हूँ हैंड बैग फॉर लेडी, ये उसका एक ऑर्डर हो गया, लेडीज हैंड बैग ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये हैंड बैग फॉर लेडी ये थर्ड ऑर्डर हो गया, फॉर आ गया दरमियान में। कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आप ऑर्डर रख सकते हैं ब्रॉड में, लेकिन फ्रेज में क्या होता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए जो मैं रखूँगा। लेट्स सपोज मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया हैंड बैग फॉर लेडी, तो जो सेम ऑर्डर है हैंड बैग फॉर लेडी कोई लिखेगा तो ही मेरा ऐड शो होगा, अदरवाइज मेरा ऐड बाकी सर्च टर्म्स पे शो नहीं होगा। इट अलाउज यू टू कंट्रोल द वर्ड ऑर्डर वेरिएशन में इंक्लूड सिंगुलर या सिग्नेचर एंड प्लूरल। इसमें क्या होता है इसमें हम लिमिटेड कर देते हैं, इसमें हर तरह की सर्च टर्म्स को होल्ड नहीं करती फ्रेज, ये लिमिटेड हो जाती है सेम सीक्वेंस में जो आप हमने कंपोनेंट रखे। लेट्स सपोज मैंने कीवर्ड के 3 कंपोनेंट रखे, कौन से रखे, हैंड बैग फॉर लेडीज़। अब सेम ऑर्डर में ये कंपोनेंट होंगे तो ही फ्रेज होगी, ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ वेरिएशंस इंक्लूड होंगी और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल इसमें इंक्लूड होगा, उसके अलावा सिनोनिम्स मिस स्पेलिंग्स वो नहीं होंगी। अगर कोई और मिस स्पेलिंग हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो भी मेरा ऐड शो नहीं होगा उस कीवर्ड पे, मेरा ऐड सिर्फ उन कीवर्ड्स पे होगा। फ्रेज में लेट्स सपोज मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया हैंड बैग फॉर लेडी और मैंने सेलेक्ट कर दिया फ्रेज, तो फ्रेज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है हैंड बैग फॉर लेडी, अगर कोई सेम ऑर्डर में लिख के सर्च करता है तो मेरा ऐड शो होगा। हाँ, इसके अंदर हैंड बैग फॉर लेडीज़ अगर कोई प्लूरल कर देता है तो भी मेरा ऐड शो होगा। कोई वेरिएशन लिख देता है हैंड बैग फॉर लेडीज़ ब्लू कलर या ब्लू हैंड बैग फॉर लेडीज़, तो मेरा ऐड शो होगा। अदरवाइज कोई इस तरह लिख देता है हैंड बैग की जगह HANBAGS डी लगाना भूल जाता है, मिस स्पेलिंग्स हो गए, तो मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा, मेरा ऐड शो नहीं होगा। लेकिन ब्रॉड में क्या होता है, ब्रॉड में कोई भी किसी भी किस्म का कीवर्ड लिख दे, बस मेन कीवर्ड आपका सेम होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जैसे नाम से पता चल रहा है आपको एग्जैक्ट का, सर्च टर्म दैट मैच यूर कीवर्ड्स बाय वर्ड, कीवर्ड वर्ड बाय वर्ड। एग्जैक्ट में क्या होता है कि आपकी जो सर्च टर्म है एग्जैक्ट 100% वर्ड बाय वर्ड आपकी कीवर्ड के साथ मैच होनी चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम कंपोनेंट होना चाहिए। अब सेम ऑर्डर सेम कंपोनेंट से क्या मुराद है, सेम ऑर्डर से मुराद लेट्स सपोज मैं रखता हूँ फीमेल बैग, 2 कंपोनेंट थे और ऑर्डर उसके बाद 2 कंपोनेंट हैं, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जब कोई सर्च करेगा फीमेल बैग तो ही मेरा ऐड शो होगा, अदरवाइज बाकी कोई जो मर्जी अगर कोई करता है हैंड बैग फॉर फीमेल तो मेरा ऐड शो नहीं होगा। एग्जैक्ट ये थर्ड टाइप है, ठीक है। इफ इट अलाउ यू सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स, हाँ इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड ऐड हो सकते हैं, लेकिन वेरिएशंस इंक्लूड नहीं होंगी, सिनोनिम्स इंक्लूड नहीं होंगे, मिस स्पेलिंग्स इंक्लूड नहीं होंगे। ये तीनों टाइप्स क्लियर हैं। करेंगे सिलेक्ट, लेकिन एट अ टाइम एक को सिलेक्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करेंगे, ब्रॉड है। अब जो ब्रॉड टाइप है कीवर्ड की, अब आपको पता चल रहा है कि ब्रॉड में हर तरह की सर्च टर्म आ रही है। अगर आप ब्रॉड को सिलेक्ट करते हैं तो इट्स मीन आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर तरह की सर्च टर्म आ रही है तो आपके एड्स ज़्यादा शो होंगे, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, तो आपके पास अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, तो ब्रॉड रखोगे। अगर अमाउंट कम है पीपीसी के लिए और आपको एग्जैक्ट पता है कि जो कीवर्ड्स आप कर रहे हैं ये बेस्ट कीवर्ड्स हैं, तो आप क्या करोगे, फ्रेज सिलेक्ट करोगे। फ्रेज के बाद आप 100% श्योर हो अगर कि आपके कीवर्ड्स जो हैं यही बेस्ट हैं तो आप एग्जैक्ट करोगे। इसकी एक टेक्निक होती है, ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल बाद में समझाऊंगा। जब भी हम कैंपेन चलाते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड हंटिंग करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला जो काम होता है हम 1 या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ब्रॉड सेलेक्ट करते हैं। ब्रॉड को सिलेक्ट करते हैं, उसमें हर तरह की सर्च टर्म्स कवर होती हैं। हमारा प्रोडक्ट हर तरह की प्रोडक्ट ऐड जो होगा वो हर तरह की सर्च टर्म पे शो होगा। वहाँ से मेरे पास कुछ रिजल्ट्स होंगे, मैं उन पर एनालिसिस करूँगा, मैं देखूँगा कि किस किस कीवर्ड पे, किस किस सर्च टर्म पे मुझे ज़्यादा क्लिक्स और ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं। मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा,
नेक्स्ट डे मैं उन्हें फ्रेज में ऐड कर दूंगा, उन्हीं कीवर्ड्स को फ्रेज में ऐड कर दूंगा। 1 या 2 दिन या 3 दिन मैं फ्रेज में उनसे चलाऊंगा उस कंपेन को उन्हीं फ्रेज के साथ। पहले ब्रॉड सेलेक्ट किया था, फिर फ्रेज सेलेक्ट करूंगा, देखूंगा क्या वाकई इन पे मुझे सेल्स मिल रही हैं जितनी मुझे ब्रॉड में मिल रही थी, और इनमें से कितनों पे मिल रही है कितनों पे नहीं मिल रही। लेट्स सपोज मैंने 5 कीवर्ड सेलेक्ट किए थे ब्रॉड से फ्रेज के लिए, फ्रेज में मैंने 5 कीवर्ड पुट किए, वो कीवर्ड पुट किए जो ब्रॉड में मेरे पास बेस्ट थे। कीवर्ड से मेरा सर्च टर्म बात कर रहा हूँ यहाँ मैं। फिर उन पे 5 पे मैंने एनालिसिस करना है फर्दर 3 दिन कि उन 5 में से सबसे ज़्यादा मुझे सेल्स किस पे मिल रही हैं, सबसे कम किस पे मिल रही हैं, और किस पे बिल्कुल नहीं मिल रही। तो जो बिल्कुल जिस पे नहीं मिल रही उसे आप निगलेक्ट कर देंगे, उसे नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर कर लेते हैं, और नेगेटिव कीवर्ड मैं बाद में समझाता हूँ। और जिन पे ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे होंगे उन्हें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप एग्जैक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपकी कंपेन के ये जो 3 कीवर्ड्स हैं या 4 कीवर्ड्स हैं ये बेस्ट कीवर्ड्स हैं, इन पे ऐड चलाने से आपको फ़ायदा होगा, तो आप एग्जैक्ट पे चलाओगे। आपकी ब्लीडिंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि बाकी कीवर्ड्स पे मैं चलाऊंगा तो फजूल मेरा पैसा ज़ाया होगा। उन कीवर्ड्स पे, उन सर्च टर्म्स पे मुझे ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जैक्ट पे चलाता हूँ, इन्हीं पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये प्रॉपर एक एनालिसिस है, पहले ब्रॉड फिर फ्रेज फिर एग्जैक्ट। एट अ टाइम हम एक ही करके भूल नहीं जाना कि बस ब्रॉड कर दिया तो बस भाई ख़त्म, ऐसा सीन नहीं होता। ये एनालिसिस करना पड़ता है, डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं इसकी। और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। ये तीनों टाइप्स होप सो क्लियर हो चुकी होंगी। इन तीनों टाइप से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सिंगुलर है, ये सिग्नेचर लिखा हुआ सिंगुलर होना है। जी जी मैं बता रहा हूँ, ये सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिंगुलर होना है, सिनोनिम है सिग्नेचर और सिंगुलर। ये तीनों टाइप्स क्लियर हैं? ठीक हो गया। यहाँ पे आ रहा है कॉलम नेगेटिव कीवर्ड्स, आप में से कोई भी इसे रीड आउट कर दे। जी जी करें। हाईलाइट ना करूं, हाईलाइट करने से नज़र नहीं आता। अच्छा, मैं तो हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि डोमिनेंट हो जाए। अमेज़ॉन, जी एग्जैक्टली। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? जब आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, सबसे पहले ब्रॉड चलाया, ब्रॉड पे आपने कीवर्ड टारगेटिंग की, फिर फ्रेज पे, फिर आके आप एग्जैक्ट पे चले गए। अब इस पूरे एनालिसिस के दरमियान आपको जब बेस्ट कीवर्ड्स मिल रहे हैं वहाँ पे आपको बुरे कीवर्ड्स भी मिलेंगे। अब बेस्ट कीवर्ड से मुराद क्या है? ऐसे कीवर्ड जिन पे क्लिक्स और सेल्स मिल रही थी। और नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होंगे जिन पे हमें ना क्लिक्स मिल रहे हैं, अगर क्लिक्स मिल रहे हैं तो सेल्स नहीं मिल रही, तो हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव कीवर्ड, जिन पे फ़ायदा नहीं होता। कीवर्ड्स जहाँ पे पीपीसी कैंपेन में कीवर्ड्स हमारे लिए क्या काम करते हैं? एज अ सेलर काम करते हैं। एक सेलर का काम क्या होता है? आपकी सेल्स करवाना, ठीक है, आपकी सेल्स करवाना एक सेलर का काम होता है। लेट्स सपोज आपकी दुकान में 2 सेलर हैं, फॉर एग्जांपल आप ओनर हैं, आपकी दुकान में 2 सेलर हैं। एक सेलर बहुत मेहनत से काम करता है, वो जिस भी क्लाइंट को डील करता है वो क्लाइंट बड़ा खुश होता है और ज़्यादा सारी शॉपिंग करता है। एक ऐसा सेलर है जो सिर्फ आपसे तनख्वाह ले रहा है, काम कोई नहीं करता। तो आप क्या करोगे? दोनों को बर्दाश्त करोगे, या कुछ अरसे बाद एक को निकाल दोगे और दूसरे की तनख्वाह बढ़ा दोगे, या उससे मतलब उसी पे रखोगे? ऐसा ही होता है ना कि आप कुछ अरसे बाद तंग आ जाओगे, जो फजूल है, जो काम नहीं कर, आप उसे निकाल दोगे, कहोगे ना भाई तू छुट्टी कर। और जो कर रहा होगा अच्छे से काम, आप उसको तनख्वाह बढ़ा देंगे, मतलब उसकी बिडिंग कॉस्ट बढ़ा देंगे। या कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि आप बिडिंग कॉस्ट बढ़ा देंगे ताकि वो और ज़्यादा खुशी से काम करे। सेलर ऐसा ही होता है ना। सिमिलरली कीवर्ड जो होते हैं, ऐसे कीवर्ड जिन पे आपको सेल्स अच्छी मिल रही हैं, आप उनकी बिडिंग कॉस्ट क्या होती है? उनकी बोली
जो क्लिक पे आपने पे करनी है अमाउंट, उसे बिडिंग कॉस्ट कहते हैं। बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज करते हैं। अगर पहले आप $1 कर रहे थे, आप एक दिन के लिए उसकी $2 करके देखें, उससे देखें कि वो ऐड ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उसके बदले आपके पास कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा हुआ, अगर नहीं आ रहे तो आप दोबारा प्राइस अपनी कम कर लें, बिडिंग कॉस्ट कम कर लें, $1 पे ही ले आएँ, ठीक है। और एक दूसरा ऐसे कीवर्ड्स जिनका पता ही नहीं चल रहा, मतलब सेल्स ही नहीं हो रही, सिर्फ क्लिक्स पढ़ रहे हैं या क्लिक्स ही नहीं पढ़ रहे, बस एम ही उन पर आपने ऐड चलाया हुआ है, तो आप उन्हें क्या करोगे, वहाँ नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन होता है, उसे वहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड के ऑप्शन में एंटर करोगे और नेगेटिव ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड कर दोगे, वहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड हो जाएंगे। वो कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नेगेटिव के लिए तो मैंने आपको रिकमेंड ही नहीं किया कि आप वो कीवर्ड्स हंट करो। पीपीसी कैंपेन में हो सकते हैं वो कीवर्ड्स, पीपीसी कैंपेन में हो नहीं, वो हो भी सकते हैं अगर उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। ये एनालिसिस है, क्या पता उसको लोग, सर्च वॉल्यूम अच्छा है ना, ट्रेंड नहीं चल रहा था, सर्च वॉल्यूम तो अच्छा था, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो आप सर्च वॉल्यूम की बेस पे उसे एक दिन के लिए उस कीवर्ड को ऐड करके देखें, क्या पता वो ज़्यादा लोग देखें तो उसमें से 50% ही आपका प्रोडक्ट बाय कर लें। नहीं फ़र्क है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि लोग देख रहे हैं, ट्रेंड क्या होता है कि इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब इससे कितने लोग बाय कर रहे हैं, ये चीज़ इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सर्च ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है। सर्च वॉल्यूम ओवरऑल होता है और जो सर्च ट्रेंड होता है वो कुछ दिनों का होता है। सर्च वॉल्यूम ओवरऑल बात होती है, सर्च ट्रेंड जो होता है वो कुछ दिनों का होता है, पिछले एक वीक का या एक माह का, इससे ज़्यादा नहीं होता, इतना ही होता है, ठीक है। सेम चीज़ें ऑलमोस्ट। लेकिन पीपीसी कैंपेन एनालिसिस है, इसमें आप वो ऐड करके चेक कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा रिस्पांस तो उसे ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड कर दें, ठीक है। अगेन यहाँ बात आ रही है, पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। हेडिंग है पीपीसी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब टेस्टिंग किस चीज़ की आपने करनी है, एनालिसिस करना है डाटा का। कौन से डाटा का, आपने कैंपेन जो चलाई उससे जो आउटकम, जो रिजल्ट आ रहा है उसका एनालिसिस करना है। एटलीस्ट रन इट फॉर 1 to 2 weeks टू कलेक्ट डाटा। अब एक दिन में आप नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 to 2 week लिखा हुआ है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि कम से कम 3 दिन चलाएं ऐड, उसके बाद उसका डाटा एनालिसिस करें। पहले दिन पे ही आप जज नहीं कर सकते। डू एनालिसिस ऑफ योर डाटा, कीवर्ड्स, विच कीवर्ड्स आर गेटिंग सेल्स। अब ऐसे कीवर्ड्स हमने एनालिसिस किस चीज़ का करना है, लेट्स सपोज मैं कीवर्ड टारगेटिंग की हुई है, तो मैं एनालिसिस में क्या करूँगा, कीवर्ड्स को देखूंगा, ऐसे कीवर्ड्स जिन पे मुझे ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं, इंप्रेशंस ज़्यादा मिल रहे हैं, क्लिक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उन्हें मैं क्या करूँगा जी, ठीक है, उनकी बिडिंग रेट हाई या लो कर दूँगा। और ऐसे कीवर्ड्स जो रेलिवेंट और इररेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट, देन अरेंज इट मैनुअली। फिर हम अगर लेट्स सपोज कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इररेलिवेंट हैं, जिन पे मुझे क्लिक्स भी नहीं मिल रहे, इंप्रेशन भी नहीं मिल रहे, ठीक है, सेल्स भी नहीं हो रही, चाहे वो रेलिवेंट हैं या इररेलिवेंट हैं, मैं उन्हें क्या करूँगा, नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर कर लूँगा। और जो बेस्ट कीवर्ड होंगे उन्हें मैं क्या कर लूँगा, उनकी बिडिंग रेट हाई या कांस्टेंट रखूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं कि आपने एनालिसिस कैसे करना है। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, गेट इनसाइट फ्रॉम इट। अब पीपीसी रिपोर्ट आपने खुद नहीं बनानी, आपको मिल जाती है पीपीसी रिपोर्ट। जिस तरीके से आपने कीवर्ड्स रिसर्च किया है, मैग्नेट से किया, सेरिब्रो से किया, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा होता है डाउनलोड लिस्ट, ठीक है। और कीवर्ड स्काउट में भी आ रहा होता है, जंगल स्काउट में भी आ रहा होता है, कीवर्ड स्काउट में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कीवर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप पीपीसी कैंपेन रन करेंगे तो आप एक साइड पे कीवर्ड्स लिखे होंगे, उसके सामने कॉलम होंगे, क्लिक्स, इंप्रेशन, सेल्स, ठीक है, और बस ये 3 क्लिक्स होते हैं, इंप्रेशन होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। एक कॉलम होंगे, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में मुझे ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं, किस पे क्लिक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, किस पे इंप्रेशन ज़्यादा मिल रहे हैं और किस पे 0-0 मिल रहा है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, कौन सा नेगेटिव है। जो नेगेटिव है उसे डिलीट करके नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर देंगे, जो बेस्ट होंगे उन्हें बेस्ट ही रखेंगे। सी कीवर्ड्स रैंक्ड ऑन विच कैंपेन। उसके बाद आपने चेक करना है कौन सा कीवर्ड किस कैंपेन पे रैंक कर रहा है, ऑटोमेटिक पे रैंक कर रहा है या मैनुअल पे रैंक कर रहा है। लेट्स सपोज आपने पहले की मैनुअल टारगेटिंग, पहले की ऑटोमेटिक टारगेटिंग,
ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आपने जब किया तो आपको ऑटोमेटिकली आपने कोई कीवर्ड पुट नहीं किया, अमेज़ॉन ने खुद से कुछ कीवर्ड्स पे ऐड चलाया, उसमें से आपको पता चल गया कि ये कीवर्ड है, इस पे सेल्स हो रही है अच्छी। मैं क्लास में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हाँ हाँ। कहाँ तक मतलब आप लोगों ने सुना? हम्म। ठीक है, ये थोड़ा सा हूँ हाँ करते रहा करें ताकि मुझे समझ आती रहे कि क्लास में हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं इसे स्टार्ट से कर रहा हूँ कंटिन्यू। पीपीसी इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। अब हमने इसमें क्या करना होता है, पीपीसी कैंपेन ये चीज़ नहीं है जिस तरह आपने हंटिंग की, एक प्रोडक्ट आपका फाइनल हो गया, लिस्टिंग की फाइनल हो गया, वो एक ही बार आपने किया बस ख़त्म हो गया काम। लेकिन पीपीसी कैंपेन ऐसा काम नहीं है। पीपीसी कैंपेन में आपको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, जो काम आप कर रहे हैं उसका डेली बेसिस पे। एनालिसिस अब किस चीज़ का करना है, ऑब्वियसली डाटा का करना है जो हमें आउटकम मिल रहा है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे उसने लिखा हुआ है एटलीस्ट रन इट फॉर 1 to 2 वीक्स टू कलेक्ट डाटा। हम कह रहे हैं कि 1 से 2 हफ्ते के लिए ऐड चलाओ, डाटा कलेक्ट करो, फिर जाके एनालिसिस करो। लेकिन कोशिश करें 3 दिन चलाएं, 3 दिन के बाद एनालिसिस करें। डू एनालिसिस ऑफ योर डाटा। लेट्स सपोज कीवर्ड हमारा डाटा है, उसका हमने एनालिसिस करना है। विच कीवर्ड आर गेटिंग सेल्स, कौन सा कीवर्ड, अब हम एनालिसिस क्या करेंगे इस पर, एनालिसिस यही करना है ना कि कौन सा कीवर्ड हमें सेल्स ज़्यादा दे रहा है, कौन सा कीवर्ड सेल्स कम दे रहा है, ये एनालिसिस करना है हमने। तो ऐसा कीवर्ड जो हमें सेल्स ज़्यादा दे रहे हैं हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कीवर्ड हमें सेल्स नहीं दे रहा हम उसे नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट। हमने क्या करना होता है, पीपीसी रिपोर्ट खुद क्रिएट नहीं करनी होती है, हमें वहाँ से मिल जाती है, गेट इनसाइट फ्रॉम इट, हमें वहीं से मिल जाती है रिपोर्ट। ठीक है, और फिर उस रिपोर्ट के अंदर से उससे मतलब थॉरली हमने रीड आउट करना होता है, उसे चेक करना होता है, गेट इनसाइट फ्रॉम इट। अब उस रिपोर्ट में होता क्या है, जिस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करवाई, 2 मिनट में देख लूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। ठीक है, जिस तरीके से आपने कीवर्ड रिसर्च किया उसमें आपने देखा एक साइड कीवर्ड्स लिखे होते हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ठीक है, पीपीसी के रेट्स लिखे होते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ और भी लिखे होते हैं, पॉइंट्स कंपिटिटर्स लिखे होते हैं एक्सेट्रा, 4 5 6 कॉलम होते हैं वहाँ पे। सिमिलरली जब आप कंपेन चलाएंगे तो आपके पास कीवर्ड्स का कॉलम होता है, सामने क्लिक्स का, इंप्रेशन का, सेल्स का, ये 3 कॉलम होते हैं, उनमें क्लिक्स लिखे होते हैं, इंप्रेशन लिखे होते हैं, सेल्स लिखी होती हैं। अब वहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा कीवर्ड बेस्ट जा रहा है, कौन सा कीवर्ड ख़राब जा रहा है, तो वहाँ से आप अपना एनालिसिस कर लेते हो। सी कीवर्ड्स रैंक्ड ऑन विच कंपेन, हमने क्या करना है, देखना है कि कौन सा कीवर्ड कौन सी कंपेन पे रैंक कर रहा है। कंपेन की 2 टाइप्स मैंने पढ़ाई हैं, सिर्फ ओवरव्यू दी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल कंपेन, मैनुअल कंपेन या ऑटोमेटिक कंपेन। अब लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले ऑटोमेटिक कंपेन चलाई, जो एक बेस्ट मेथड है वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो सबसे पहले 3 दिन के लिए ऑटोमेटिक कंपेन चलाएं, सब कुछ अमेज़ॉन के हैंड ओवर कर दें। अमेज़ॉन क्या करेगा, कीवर्ड्स पे ऐड चलाएगा, उसमें क्या होगा, आपके पास जब रिज़ल्ट आएगा 3 दिन बाद तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, जिस पे ऐड मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, कौन से कीवर्ड्स बुरे हैं। तो जो बेस्ट कीवर्ड होंगे आपने वहाँ से पिक कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है जी, कंपेन टाइप चेंज कर देनी है, मैनुअल कंपेन ले आनी है, मैनुअल कंपेन टाइप सेलेक्ट करनी है, उसमें जाके आपने मैनुअली कीवर्ड्स पुट करने हैं, उन पे पहले ब्रॉड सेलेक्ट करना है, ब्रॉड पे चलाने हैं कंपेन, फिर आपने फ्रेज पे आ जाना है और कीवर्ड्स आपके कम होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, फिर फ्रेज पे आना है, फ्रेज के बाद फिर एग्जैक्ट पे आ जाना है। ये एक सिंपल सी टेक्निक है कंपेन की, बेस्ट कीवर्ड ढूंढने के लिए। थर्ड बुलेट पॉइंट है, विच कंपेन वी शुड स्टॉप रन बिलो और हाई। इसमें हमें पता चल जाता है ये सारी टेक्निक्स, पहले ऑटोमेटिक, फिर मैनुअल, मैनुअल पे फिर ब्रॉड, फिर फ्रेज, फिर एग्जैक्ट। यहाँ पे हमें समझ आ जाएगी कि कौन सी कंपेन मुझे चलानी है, कौन सी स्टॉप करनी है।
लाइक अगर मुझे पता चल गया कि ठीक है मुझे ऑटोमेटिक पे ख़र्चा ज़्यादा हो रहा था, फ़ायदा कम हो रहा था, तो मैं मैनुअल की चलाता हूँ, मैनुअल पे मुझे फ़ायदा हो रहा था और ख़र्चा कम हो रहा था, तो मैं मैनुअल सेलेक्ट कर लूँगा, ऑटोमेटिक को स्टॉप कर दूँगा। बिड लो और हाई का क्या मतलब है, जब मैं ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो किस में मुझे फ़ायदा हो रहा था, जो कीवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिए, कौन से कीवर्ड से मुझे फ़ायदा हो रहा है, कौन से कीवर्ड पे नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कीवर्ड जिस पे सिर्फ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, उसे हम नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर कर लेंगे। और ऐसा कीवर्ड जिस पे हमें फ़ायदा हो रहा है, हम उसकी बिडिंग रेट को हाई करके देखेंगे। अगर ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो हाई रखेंगे 1-2 दिन के लिए, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर उसकी लो कर देंगे बिडिंग कॉस्ट। ठीक है, ये होता है बिड लो और हाई करने का। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए फॉलो की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं फोर्थ पॉइंट क्लियर करता हूँ। फिर तो पहले फोर्थ पॉइंट क्लियर कर लूँ। विच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स इफ रिक्वायर्ड डबल इट्स बिडिंग कॉस्ट। मैं बता चुका हूँ कि जब आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंपेन जो है या कौन सा कीवर्ड आपको ज़्यादा सेल्स दे रहा है, लाइक मैनुअल में आपको पता चल गया है कि जो आपने मैनुअल कैंपेन थी और आपका जो कीवर्ड था वो ब्रॉड था या फ्रेज था, तो फ्रेज करें, लेट्स सपोज फ्रेज था आपका कीवर्ड और उसमें आपको सेल्स अच्छी मिल रही थी, तो आपने क्या करना है कि उसकी कॉस्ट को डबल करके देखना है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो मतलब आपका स्टेप सही था, फ़ायदा होगा। अगर इन केस नहीं हो रहा तो खैर है, कोई मसला नहीं, आप बिडिंग कॉस्ट फिर लो कर दें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या मैं क्लास में ही नहीं हूँ? ठीक है, चलें ठीक है। अपना नहीं, लेकिन उसका वो चाइल्ड एसेस देगा आपको। चाइल्ड एसेस आपके पास आ जाएगी। क्या चीज़? जो कीवर्ड्स आपने हंट किए हैं, सर्च किए हैं, उन कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम कैसे पता चले? सामने लिखे होते थे ना। सिमिलरली जब हम कंपेन चलाएंगे तो इसी तरीके से एक कॉलम आएगा हमारे पास, उसमें एक साइड कीवर्ड्स होंगे, अगर कीवर्ड टारगेटिंग है तो सामने क्लिक्स, इंप्रेशन और सेल्स आई होंगी, वहाँ से हमें पता चलेगा। मैं ये कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, करवाऊंगा, पहले समझ तो लें, पहले समझ तो लें, सेलर सेंटर पे भी करवाऊंगा। ठीक है, हाँ पहले ये चीज़ समझ लें। हाँ कुछ नहीं होता, सिंपल है। वो इंडिया का बन रहा है और बाकी कंट्रीज़ का नहीं बनता, इंडिया का बन जाता है। हाँ मैंने आपको, शायद आपने पहले भी बताया था और मैंने कहा था क्लास वालों को भी बता दें, सेलर बस वो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ। अच्छा। हम्म। हाँ बिल्कुल सिंपल है। आप चलें बाकी फेलोज़ को भी बता दीजिएगा। ये है कि सेलर सेंटर की शक्ल भी देख लेंगे साथ। मैं भी इंशाल्लाह कल आपको जो कैंपेन है वो सेलर सेंटर पे क्रिएट करनी सिखा दूंगा। लॉन्च तो नहीं करनी क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन क्रिएट करने का तरीका और लॉन्च के आखिरी स्टेप तक, मतलब बस एक क्लिक करने से लॉन्च हो जानी है, वहाँ तक करवाऊँगा। ठीक है, पहले ये सीख लें। यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट वगैरह कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं मैंने। आज मैं आपको करवाता हूँ। कहाँ तक जी? यहाँ तक, लॉन्च कैंपेन तक। टाइम क्या हो गया? 20 मिनट है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों ने क्रिएट कैसे कैंपेन करनी है? सिंपल है, आप लोगों ने अमेज़ॉन का सेलर सेंटर ओपन करना है, वहाँ पे आपने एडवर्टाइजिंग में जाना है। एडवर्टाइजिंग पे आपने सबसे पहला जो स्टेप होगा कैंपेन मैनेजर का,
आपने उस पर क्लिक करना है, आगे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कैंपेन का। ठीक है, ये जो ऑप्शन चूज यूर कैंपेन टाइप, क्रिएट कैंपेन, ये फर्दर उसके बाद आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, क्रिएट कैंपेन का आपने सेलेक्ट कर देना है, आपके पास कैंपेन आ जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, ऑटोमेटिक या मैनुअल। आपने कैंपेन टाइप सेलेक्ट करनी है, चूज यूर कैंपेन टाइप आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। ठीक है, 4 तरह की कैंपेन होती है, ऑटोमेटिक या मैनुअल तो मेन हो गई, 2 टाइप्स होगी। आगे इसकी फर्दर सब टाइप्स भी हैं। ऑटोमेटिक में कीवर्ड टारगेटिंग भी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है। सिमिलरली मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग भी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है। टोटल 4 टाइप्स इसकी। आपने कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर ली, लेट्स सपोज आपने की ऑटोमेटिक। पहले मैं ऑटोमेटिक की समझाता हूँ, वो आसान है। लेट्स सपोज आपने जो चूज योर कैंपेन टाइप में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली, आगे सामने ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे क्रिएट कैंपेन के। ये ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला नाम, पहला जो ऑप्शन आएगा कैंपेन नेम का आएगा। अब अपने कैंपेन नेम क्या रखना है, आपने कैंपेन नेम वो रखना है जिससे आपका प्रोडक्ट विजिबल हो, मतलब आइडिया आ जाए माइंड में कि यार ये प्रोडक्ट है। ठीक है, आइडिया आना चाहिए उस नेम को देख के आपके प्रोडक्ट का, जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे, ऐसा नाम रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक लेमन स्क्वीज़र। ऑटोमेटिक क्या है, कैंपेन टाइप जो सिलेक्ट की थी, ये वहाँ लिखी हुई नहीं आती, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए लिखी गई है। ऑटोमेटिक क्या होती है, कैंपेन टाइप होगी। लेमन स्क्वीज़र क्या होगा, नेम है प्रोडक्ट का, यही ऐड का नेम होगा। अब लेमन स्क्वीज़र क्या है, पता चल रहा है जी, लेमन स्क्वीज़र है, प्रोडक्ट की शेप एक माइंड में आ रही है, इमेज आ रही है। और या अगर इन केस मेरी कैंपेन टाइप मैनुअल होती तो मैनुअल कैंपेन टाइप होती और नेम क्या होता, लेमन स्क्वीज़र होता है ऐड का। ऑटोमेटिक और मैनुअल इज योर कैंपेन नेम एंड लेमन स्क्वीज़र इज योर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, कैंपेन नेम आप लोगों ने रख लेना कोई भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है। पोर्टफोलियो का ऑप्शन हर किसी के पास नहीं आता, न्यू जो कस्टमर होगा उसके पास नहीं आएगा। जो पुराना है, जिसने पहले पीपीसी कैंपेन रन की है, उसके पास पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है। When you create 5 campaigns of a product, portfolio shows you the step of product. Leave it blank. जब भी आप करेंगे कैंपेन, लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट पहले से ऑलरेडी है और उस प्रोडक्ट पे आपने 5 कैंपेन्स पहले चलाई हुई हैं, तो फिर आपके पास पोर्टफोलियो शो होगा जो आपको बताएगा कि ये कैंपेन आपने चलाई हुई है पहले। अगर इसमें से कोई चलाना चाह रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्ट करें। लाइक वो रिसेंटली प्लेड जैसे वीडियोज़ आ जाती है ना, रिसेंटली प्लेड के आप ये पहले देख चुके हैं। सिमिलरली वो जो रिसेंटली पीपीसी कैंपेन रन की होंगी वही आ जाएंगी। अगर उसमें से हम कोई रन करना चाहेंगे तो सिंपल क्लिक करेंगे, वो रन हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, न्यू बनानी है, तो इसलिए आप इसे क्या करेंगे, लीव इट ब्लैंक, उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। न्यू कैंपेन बनानी है। जैसे ही आप नेक्स्ट मूव करोगे ये 7 कॉलम्स होंगे साथ साथ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट से मुराद क्या है कि आप कब से कब तक, स्टार्ट डेट और एंड डेट से मतलब कि आप कब से कब तक कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। लाइक मैं अगर 1 हफ्ते की चलाना चाह रहा हूँ तो मैं डेट फिक्स कर दूंगा 7 जनवरी टू 14 जनवरी, ये मैं डेट फिक्स कर दूंगा। अगर 3 दिन की चलाना चाह रहा हूँ तो 7 जनवरी टू 10 जनवरी। ठीक है, डेट आपने फिक्स कर देनी है। उसके बाद डेली बजट। अब डेली बजट क्या होता है जी, ये आपकी समझें पॉकेट मनी है। जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, मैं जाता था, तो हमें पॉकेट मनी मिलती थी, वो हमारा डेली बजट होता था। हमें पता होता था कि ये आज इतने की मैंने चीज़ लेनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता था। सिमिलरली यहाँ पे आपने डेली बजट का क्या होगा, आपने फिक्स करना है अपने पॉकेट साइज को देखते हुए कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। डेली बजट ये होगा कि आप उसे लिमिटेड कर देंगे अपने ऐड को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली बजट $20 है, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई, अगर आपका डेली बजट $20 है, आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ $20 एक दिन में ऐड पे खर्चा करूँ, और आपकी बिडिंग कॉस्ट जो है वो एक क्लिक के बदले $1 है, तो फिर आपका ऐड, जैसे आपके ऐड पे 20 क्लिक पड़ेंगे, चाहे जिस मर्जी कीवर्ड पे पड़े, जैसे ही 20 क्लिक पड़ेंगे आपका ऐड उस दिन के लिए क्लोज हो जाएगा, मतलब उस दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर अगले दिन ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे ही 20 क्लिक पड़ेंगे, $20 ख़त्म, फिर आपका ऐड शो होना बंद हो जाएगा। फिर तीसरे दिन फिर ऑटोमेटिकली आपका ऐड शो होगा, फिर जैसे 20 क्लिक पड़ेंगे फिर ऐड बंद हो जाएगा। ये होता है डेली बजट। अगर इनकेस डेली बजट मेरा ज़्यादा है, $100 है, तो इट्स मीन मुझे डेली 100 क्लिक्स पड़ सकते हैं। शायद अब आप लोगों को समझ आई होगी
कि क्यों यहाँ इतना, ये मैं शुरू से रोला डाल रहा था कि पीपीसी कैंपेन ज़्यादा खर्चा लेती है, पीपीसी कैंपेन ज़्यादा खर्चा लेती है। जब आप ब्रॉड सेलेक्ट करोगे मैनुअल में, ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा, मैनुअल की बात कर रहा हूँ, मैनुअल में जब ब्रॉड सेलेक्ट करोगे, अब एक कीवर्ड की 20 सर्च टर्म है, उन 20 सर्च टर्म पे जब एक एक क्लिक पड़ेगा, $20 तो गया। और एक कीवर्ड की सिर्फ 20 सर्च टर्म्स नहीं होती, एक कीवर्ड की 100 सर्च टर्म्स हैं। और अगर ऑटोमेटिक वाली साइड जाते हो फिर तो बस वो पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा खर्चा होता है यूएसए यूके मार्केट में। क्यों? क्योंकि वहाँ एड्स के अलावा हमारा प्रोडक्ट इतनी आसानी से नहीं बिकता, कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेली बजट, daily spending limit of your campaign, e.g. $20 is your daily budget for a specific campaign. When your amount is out, the campaign will stop automatically. The next day campaign will resume the same strategy. समझ आया डेली बजट? जी। नेक्स्ट आ रहा है टारगेटिंग। यहाँ टारगेटिंग में ही 4 टाइप्स आ जाती हैं। पहले मैं ऑटोमेटिक करवा रहा हूँ। ऑटोमेटिक में क्या होता है, 4 टाइप्स कैसे होती हैं? ऑटोमेटिक में कीवर्ड टारगेटिंग, ऑटोमेटिक में प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग, मैनुअल में प्रोडक्ट टारगेटिंग। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में आपको ना कीवर्ड हंट करने पड़ते हैं ना ही प्रोडक्ट हंट करने पड़ते हैं। अमेजोन खुद ब खुद कीवर्ड लेगा अपनी मर्जी से, अमेजोन खुद ब खुद प्रोडक्ट्स लेगा अपनी मर्जी से, उन पे हमारा ऐड रन कर देगा। हम सिर्फ उसे इतना बताएंगे कि ऐड कौन सा रन करना है जी, ऑटोमेटिक करना है, जो वेरी स्टार्ट में बता दिया जब हमने टाइप सेलेक्ट की थी। बाकी अमेजोन ये सारा काम खुद देख लेगा। ऑटोमेटिक डोंट नीड कीवर्ड्स, अमेजोन विल ऑटोमेटिकली टारगेट योर प्रोडक्ट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर इन योर ऐड। अगर इनकेस प्रोडक्ट टारगेटिंग होगी तो अमेजोन खुद ब खुद प्रोडक्ट ढूंढ लेगा, अगर कीवर्ड टारगेटिंग है तो अमेजोन खुद ब खुद कीवर्ड ढूंढ लेगा। मैनुअल थोड़ी टफ होती है। मैनुअल में क्या होता है, चूज कीवर्ड्स ऑन योर ऑन थ्रू डिफरेंट टूल्स, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, और सिलेक्ट द प्रोडक्ट थ्रू एसिंग टू टारगेट शॉपर सर्चेज एंड सेट कस्टम बिड्स। अब इसमें क्या होता है, मैनुअल में हमें खुद कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं। कहाँ से हम सर्च करते हैं? जंगल स्काउट से, हीलियम 10 से, वायरल लॉन्च से। और एसेंस जो होते हैं प्रोडक्ट्स के, अगर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करें तो वो भी हमें खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे और हम उन पे ऐड चलाएंगे। उसके बाद जो हमने बिड्स लगानी होती है मैनुअल में, चलो वो डायनेमिक बिड नीचे आ रहा है। टारगेटिंग में कल थोड़ी सी एक्सप्लेन कर चुका था, अभी चारों बता दी कि ऑटोमेटिक में क्या होता है, कीवर्ड्स भी अमेजोन खुद लेता है, प्रोडक्ट्स भी अमेजोन खुद लेता है। मैनुअल में हमें कीवर्ड्स भी खुद सर्च करके पुट करने पड़ते हैं, एसेंस भी हमें खुद सर्च करके पुट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग की बात हो रही है, ऊपर आपको बताया गया था कि 3 टाइप्स हैं बिडिंग की। सबसे पहली टाइप है डायनेमिक बिड्स, डाउन ओनली। अब डाउन ओनली क्या होते हैं, रिले ऑन योर डाटा। व्हेन अमेजोन हैव इनफ डाटा ऑफ योर प्रोडक्ट टू एनालाइज कीवर्ड्स, Amazon analyze your data, which keyword is ranked on and which one is not. Amazon search queries the keyword which our product conversion is less than Amazon will auto low bid on keyword which we were applying on down only. अब इसमें क्या होता है, सेविंग ऑफ नेगेटिव स्पेंडिंग मनी। अब इसमें क्या होता है, डाउन ओनली बिडिंग में हम Amazon को आधा हक दे देते हैं कि हमारे पास जो कैंपेन चला रहा है, जो हमारी कैंपेन रन कर रहा है, ये अच्छा ये याद भी रखनी है, जो डायनेमिक बिडिंग है, डाउन ओनली या अप एंड डाउन ओनली, ये दोनों ऑटोमेटिक में होती हैं। फिक्स बिडिंग जो होती है वो मैनुअल में होती है। ठीक है, अब डाउन ओनली में क्या होता है, अमेजोन को जब हमारा ऐड रन होते हैं उसके पास डाटा आ जाता है, वो वहाँ पे एनालिसिस करता है कि कौन सा कीवर्ड हमारा रैंक हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, फर्दर ये किस पे करेगा, हमारा ऐड चलाना चाहिए, किस पे नहीं चलाने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर हमने उसे हक दिया हुआ है डाउन ओनली का तो हमारी बिडिंग कॉस्ट को डाउन कर लेगा ऑटोमेटिकली। जिन पे नहीं चलाना, जो नेगेटिव कीवर्ड होंगे, जिन पे ऐड नहीं चलाना, उन पे बिडिंग कॉस्ट 0 कर देगा, उन्हें ख़त्म कर देगा, उन्हें डाउन कर देगा। अमेजोन के पास इतना हक होता है। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव कीवर्ड, जो गलत साइट पे मेरा पैसा जा रहा था, जिन पे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो नेगेटिव कीवर्ड्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे, उन पे मेरा पैसा बर्बाद नहीं होगा। सेकेंड टाइप है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन में क्या होता है, सेम इज डायनेमिक बिड,
डाउन, ये जिस तरह डायनेमिक बिट डाउन है उसी तरह ये भी है अप एंड डाउन, लेकिन इसमें क्या अप ऑप्शन भी है। Amazon running campaign on the basis of your data. If your data keywords conversion is less than Amazon will lower your bids against that keywords, or if your keyword conversion is high than Amazon will high your bids against that keyword. Amazon will raise your bids by maximum of 100%, for example $1 $2 maximum the real time। अब इसमें क्या होता है, सेम जिस तरह डायनेमिक बिड डाउन ओनली में था सेम वही काम होता है, लेकिन इसमें अप ऑप्शन भी आ जाता है। डायनामिक बिड डाउन में क्या था कि अमेजोन सिर्फ हमारी बिडिंग कॉस्ट को डाउन कर सकता था, हाई नहीं कर सकता था। इसमें क्या है कि जब अमेजोन देखेगा जो डाउन नेगेटिव कीवर्ड है उनकी तो बिडिंग डाउन कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें और भी ज़्यादा वो प्रोग्रेस इंप्रूव कर सकते हैं तो उनकी बिडिंग कॉस्ट हाई कर देगा। अगर लेट्स सपोज मैंने $1 किया है वो बिडिंग कॉस्ट $2 भी कर सकता है, ठीक है, रियल टाइम में। और अगर इन केस मैंने उसे कहा एक वो ऐसा कीवर्ड जिस पे फ़ायदा नहीं हो रहा, $1 था, उसे 0 भी कर सकते हैं। पूरा हक हो गया अमेजोन के पास। थर्ड जो टाइप है वो है फिक्स बिडिंग। अमेजोन विल यूज योर एग्जैक्ट बिड्स और एनी मैनुअल एडजस्टमेंट। अमेजोन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, जो आप बिडिंग उसे देंगे एग्जैक्ट बिडिंग, लेट्स सपोज आप कहते हो $1 तो उसका मतलब $1 ही होगा। यू आर अगेंस्ट your keywords and would not change, only you can change it। Amazon उसे चेंज नहीं कर सकेगा, आपने $1 कह दिया तो $1 ही रहेगी, ना Amazon उसे अप कर सकेगा ना डाउन कर सकेगा। जब तक आप नहीं करेंगे Amazon नहीं कर सकेगा। इसमें सारा हक आपके पास होता है। ये 3 टाइप्स होती हैं, इनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी होती है। हाँ, अमेजोन कुछ भी नहीं करेगा, बस वो लकीर का फकीर बन जाएगा अमेजोन वहाँ पे। ऑटोमेटिक कर लें। स्ट्रैटेजी होती है ना, टेक्निक होती है, हर किसी की अलग टेक्निक होती है। अब जिस तरीके से हम ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट को चेंज कर रहे थे, सिमिलरली हम बिडिंग प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। पहले बिड अप एंड डाउन करें, फिर बिड डाउन करें, फिर एग्जैक्ट पे आ जाएं, फिक्स बिडिंग पे आ जाएं। हमें पता चल जाएगा मार्केट का, एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड डाटा आ जाएगा, उसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक चीज़ आपने नहीं सिलेक्ट करनी लाइफ टाइम के लिए कि आपने 1 हफ्ते की कंपेन चलानी है, बस एक चीज़ सिलेक्ट कर ली, मैनुअल कंपेन, ब्रॉड और फिक्स बिडिंग, तो काम ख़त्म नहीं, इसे शफल करते रहना है डेली बेसिस पे या 3 दिन बाद। सिमिलरली जो ऊपर मैंने समझाया कि कीवर्ड टारगेटिंग करनी, टारगेटिंग के बाद आपने बिडिंग कॉस्ट, बिडिंग टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इन केस मेरे पास मैनुअल टारगेटिंग हो, जो हम ऊपर टारगेटिंग कर चुके हैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि अगर मैनुअल टारगेटिंग होगी तो हम क्या करेंगे। मैनुअल टारगेटिंग अगर मेरे पास कीवर्ड टारगेटिंग है तो कीवर्ड टारगेटिंग की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। आपको पता है कीवर्ड के फर्दर 3 टाइप्स हैं। जब आप कीवर्ड टारगेटिंग करोगे तो आपने कीवर्ड्स पुट कर दिए सिलेक्ट करके, अब उनके फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, वो 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें हमने एक सिलेक्ट करना होता है, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। इनमें से एक सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट एनी वन यू वॉन्ट टू रन एड ऑन कीवर्ड, जिस पे हम अपना एड रन करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रॉड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू गो टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अगर इन केस ऑब्वियसली जब हमने प्रोडक्ट्स खुद सेलेक्ट करने हैं तो वहाँ हम इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स पे एनालिसिस करेंगे, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इफ़ वी हैव अ कंपटीटर एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बैड रिव्यूज़, यहाँ पे बात आ रही है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। मैनुअली हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट पे मुझे अपना ऐड चलाना है या नहीं चलाना, ये कल भी डिस्कस हुआ था, आज फिर हो रहे हैं। इफ़ वी हैव अ कंपटीटर, हमारा कंपटीटर है, कंपटीटर कौन होगा, जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा होगा। कंपटीटर कौन होते हैं, जो टॉप 10 होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बैड रिव्यूज़, अगर उनमें से किसी के प्रोडक्ट के बुरे रिव्यूज़ हैं, बैड रिव्यूज़ हैं, हाई प्राइसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, एंड वी हैव अ बेटर ऑफर देन दैट प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट की निस्बत हमारे प्रोडक्ट की ऑफ़र ज़्यादा अच्छी है कि प्राइस भी कम है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। देन दैट प्रोडक्ट देन एंटर एसिन ऑफ द कंपटीटर, उस कंपटीटर का एसिन कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। और प्रोडक्ट गोज टू कंपटीटर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज वेयर ओवर एड शो,
अब जो हमारा कंपटीटर होगा उसके डिटेल पेज के, उसके लिस्टिंग पेज में हमारा ऐड शो होगा। जिस तरीके से मैंने कल समझाया कि वहाँ ऐड शो होगा, उसके लोग आएंगे, उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, नेगेटिव होंगे तो डायरेक्ट मेरे पेज पे आके मेरा प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे। एंड पे, एट द एंड, ये जब कंपेन क्रिएट हो जाती है, एंड पे ऑप्शन होता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का। वेरी स्टार्ट में नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में हम कुछ भी नहीं पुट करते, इसे खाली छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनालिसिस नहीं होता। लेकिन 3 दिन बाद जब हम फर्दर 3 दिन कंपेन चलाते हैं और एनालिसिस करते हैं, फिर हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड्स आ जाते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? दोज कीवर्ड्स हु आर नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट, यू कैन सिंपली ऐड दोज कीवर्ड्स हेयर, इट विल ब्लॉक दोज कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स नेगेटिव होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि उन कीवर्ड्स पे मेरा ऐड चलना बंद हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएंगे। बस इतनी सी लिस्टिंग है, आओ पीपीसी कंपेन करनी है और उसके बाद लॉन्च कर देनी है। सिंपल सा काम होगा जी। जी मैंने आपको बताया है कि हम कल प्रैक्टिकली ये करेंगे, यही काम करना है। लेकिन पहले समझ लें, आगे कुछ टाइप्स हैं वो समझानी है, मैंने ये सारा आगे पढ़ा है। प्रैक्टिकली करेंगे हम काम, आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अब वो थोड़ा क्लास से एडवांस चल रही है ना, थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। ये कुछ ये देखें, ये कुछ चीज़ें अभी अभी बहुत कुछ रहता है। अभी तो आपने सिर्फ कंपेन लॉन्च करनी सीखी है ना, पहले ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट सीखने ज़रूरी हैं। अभी ACOS पढ़ा है, CPC पढ़ा है, ये ACOS का फार्मूला पढ़ा है, ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अभी मैंने करवानी है। ये होगी CTR पढ़ा है, ये चीज़ें करवानी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं करवाऊंगा कल हमारा वही टॉपिक होगा कि आपको स्क्रीन शेयर करवा के उस पर मैं लॉन्च करनी, ये प्रैक्टिकली करवाऊंगा सारा, ठीक है जी। हाँ जी जी से करें करें। जी जी हो रहा है। जी जी एडवर्टाइजिंग में जाना है, कंपेन मैनेजर में जाना है। जी आपके पास 3 ऑप्शन आ गए हैं जी। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड, वही हैं जो मैंने पढ़ाए थे। इनमें से आपने कौन सा रन करना है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड रन करना है, वो सेलेक्ट करेंगे। खैर काम आगे जा रहा है कि कल हम प्रैक्टिकली करेंगे, आज मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये हाँ, एक दफ़ा जो हो गया सो हो गया। नहीं ऐसा ही सीन, वहाँ से प्रीवियस नहीं, वो ही ना प्रीवियस नहीं होता। मैं जी ऐसा ही सीन है, एहतियात के साथ करना पड़ता। जी खैर फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए इंडिया का कोई भी रैंडमली गूगल से एड्रेस उठाओ। एड्रेस मेन चीज़ होती है। रैंडमली कोई भी उठाओ, गूगल से, गूगल मैप से उठा लो, वो पुट करें और उस पर बना लें। सिंपल तरीका है ये, मिस मेरा भी आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनाना है सेम यही है, ठीक है। और बस एड्रेस होता है, वेरिफिकेशन होती है इसमें। जो मेन चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन होती है, और अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स। अभी आपने बैंक अकाउंट्स नहीं देने, इसमें आपने स्किप कर देना उस ऑप्शन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर फर्दर आपने प्रैक्टिकली तो कोई काम करना नहीं है, प्रोडक्ट तो लॉन्च करना नहीं है, इसलिए ये वेरीफाई ही नहीं होगा, ठीक है। जब आप इस पर वर्किंग करोगे तब वेरीफाई होगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस फेक है। हम बैठे पाकिस्तान से, नंबर हम पाकिस्तान का दे रहे हैं और एड्रेस हमने इंडिया का उठाया हुआ है, तो वेरिफिकेशन में तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए काम चल जाता है, ठीक है। सेम यही चीज़ कल मैं करवाऊंगा इसी तरीके से ऑनलाइन ही सेलर सेंटर पे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और नोट्स बना लीजिएगा।
मैं फाइल सेंड कर देता हूँ, ये जो अभी CTC हम पढ़ रहे हैं, और जो टॉपिक्स हमारे रह गए कल पहले वो करवाऊँगा, फिर कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा। वो जो मेन टॉपिक्स रह गए वही मेन चीज़ है, वो कैलकुलेशन है। ठीक है जी, अभी ही अपलोड हो जाती है, बस नेट स्लो है थोड़ा सा, लेकिन हो जाती है अपलोड। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।